प्यारे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हम 11वीं का पहला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 11 का जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसके पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं सभी उन बच्चों को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने साइंस के अंदर में एडमिशन लिया। उन्होंने जो है जिस ब्रांच का, जिस फैकल्टी का इंतखाब किया, तो इसके अंदर में आमतौर पर बच्चे साइंस का इसलिए इंतखाब करते हैं कि वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। ये अलग बात है कि आज थोड़ा सा इंजीनियरिंग के अंदर में कुछ दर्जे में गड़बड़ हो गई है, लेकिन फिर भी अगर जेई मेन अगर इसे फॉलो करते हैं और उसके थ्रू अगर तुम्हारा नंबर लगता है तो एक अलग से उसकी जो वैल्यू होती है। और दूसरे ये कि साइंस का जो स्टूडेंट है वो किसी भी फील्ड के अंदर में कभी भी अपनी वापसी कर सकता है। जैसा कि 11-12 ये साइंस में करने के बाद अगर किसी मजबूरी के तहत या अपने प्लानिंग को चेंज करने पर कि भाई एमपीएससी यूपीएससी करना है, इस तरफ अगर वो अपना रुख करता है तो वो आसानी से जो है आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है या फिर वो कॉमर्स भी ले सकता है। लेकिन यहाँ मसला ऐसा है कि अगर वो पहले से साइंस छोड़ दे तो उसकी कोई वापसी नहीं है। अगर से जिंदगी के अंदर में ये मानकर चलो कि भाई छोटे से छोटा एजुकेशन के 12वीं के बाद में समझ लो उसको डिफॉर्म करना है, तो ये करने के लिए भी जो है उसे पहले जो है 12th साइंस पास करना होगा और उसके बाद ही समझ लो वो ऐसा ले सकता है। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार बधाई देता हूं कि आपने ये जो फील्ड का सिलेक्शन किया है, इंतखाब किया है, बड़े ही सोच समझ के आपने इसका इंतखाब किया होगा। अब माना कि आर्ट्स और साइंस के अंदर में ये कि वहाँ कम पढ़ाई के अंदर में काम हो जाता है आर्ट्स के अंदर में, लेकिन साइंस के अंदर में जिस तरीके से इसके इम्पोर्टेंस ज्यादा है, जिस तरीके से साइंस से पढ़ने के बाद दुनिया की हर फील्ड तुम्हारे लिए खुली है, तो यहाँ जो है कुछ ना कुछ दर्जे में मेहनत भी करनी होती है। इसलिए साइंस के अंदर में जो बच्चा साइंस से है उसे पढ़ाई करना भी जो है वो बहुत जरूरी है। इस लिहाज से जिस तुमने जो है जिस जज्बात के साथ साइंस इस फील्ड को सिलेक्ट किया है, तो उसी जज्बात के साथ जो है वो जज्बात अपने 2 साल टिकाए रखे 11-12 के अंदर में, ऐसी मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ। क्योंकि अगर ये जज्बात हमारे 8-15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल में अगर खत्म हो जाते हैं तो ये मानकर चलो कि हमने कुछ नहीं किया। क्योंकि इसके लिए जो है वो पढ़ाई जरूरी है। जिस तरीके से साइंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, साइंस के लिए हर फील्ड खुली है, उसी लिहाज से इसके अंदर में जो है पढ़ना भी जरूरी है, इसके लिए स्टडी भी करनी होगी। तो आइए अब ये जो 11 का मुबारकबाद के बाद जो है मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ कि मैं आप लोगों को जो है वो फिजिक्स ये सब्जेक्ट लूंगा 11-12 के अंदर में दोनों साल, जिसमें से हम आज 11 का पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। मतलब यूनिट्स इसे उर्दू के अंदर में जो है इकाइयां कहते हैं और मेजरमेंट यानी पैमाइश। तो इकाइयां और पैमाइश ऐसा इस सबक का नाम है। तो आइए हम इस सबक के नाम का ही तज्जिया करते हैं पहले कि ये जो यूनिट है इसकी क्या डेफिनेशन होगी, यूनिट यानी क्या होता है। यूनिट उर्दू के अंदर में इसे इकाई कहते हैं। तब ये है कि
इसकी डेफिनेशन, यूनिट की डेफिनेशन क्या की जा सकती है? तो किसी भी तबई मिकदार की पैमाइश के लिए जिस मियार का इस्तेमाल किया जाता है उसे इकाई कहते हैं। किसी भी तबई मिकदार की पैमाइश के लिए जो मियार इस्तेमाल होता है उसे इकाई कहते हैं। तो अब ये कि जिस तरीके से तबई मिकदार के अंदर में हमें मालूम है, हम जानते हैं कि लंबाई, इस लंबाई की जो इकाई है वो मीटर है, लंबाई की इकाई मीटर। उसी तरीके से यहाँ जो कमियत है जिसे इंग्लिश के अंदर में जो है मास कहा जाता है, तो इसकी जो इकाई है वो केजी। उसी तरीके से वक्त की जो इकाई है वो सेकंड है। तो ये कि जैसा कि किसी भी, जिस तरीके से मैंने तारीफ बयान किया कि किसी भी तबई मिकदार की पैमाइश के लिए जो मियार इस्तेमाल होता है उसे इकाई कहते हैं। मसलन लंबाई ये तबई मिकदार है, कमियत तबई मिकदार है, वक्त भी तबई मिकदार है, और भी बहुत सारे तबई मिकदारें यहाँ पर ली जा सकती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये लंबाई की इकाई मीटर और कमियत की इकाई जो है वो किलोग्राम और वक्त की इकाई सेकंड। अब यहाँ जिस तरीके से तारीफ के अंदर में एक वर्ड आया तबई मिकदारे, तो अब तबई मिकदार यानी क्या होता? तबई मिकदार किसे कहते हैं ये देख लेंगे। तबई मिकदार फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी तबई मिकदार, या समझ लो क्वांटिटी लिखे तो तबई मिकदार, ठीक है। तो अब ये तबई मिकदार या मिकदारे ये क्या होता है ये हमें मालूम होना जरूरी है। तो तबई मिकदार के ऐसी मिकदारें जिन्हें एक अदद और इकाई के जरिए जाहिर किया जाता है या जाहिर करते हैं उसे तबई मिकदार कहते हैं। ऐसी मिकदार जिसको एक अदद और इकाई के जरिए जाहिर किया जाता है उसे तबई मिकदार कहते हैं। मसलन यहां पर जैसा कि ये 5 केजी, उसी तरीके से 5 लीटर, तो अब तुम यहां पर ये देख रहे हैं, या 5 न्यूटन, अलग अलग तबई मिकदारें हैं, उस लिहाज से मैं जो है उसकी इकाई लगाते चल रहा हूं। तो अब ये कि 5 केजी जो तारीख मैंने यहां पर बयान किया कि भाई ये 5 केजी, ये 5 जो है इसके अंदर में अदद है और केजी जो है इकाई है। उसी तरीके से ये 5 अदद कोई नंबर है और एन जो है वो न्यूटन को जाहिर करता है, इकाई को जाहिर करता है। तो ऐसी मिकदार, जैसा कमियत के लिए हम ये बोलेंगे कि वो 5 केजी उसकी कमियत है, उसी तरीके से कुव्वत की, वजन की अगर बात करें तो 5 न्यूटन है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये पहले जो है 5, ये जो लिखा हुआ है 5 के प्लेस पर 10 कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये एक अदद है और उसको लगी हुई जो यहाँ पर ये इकाई है। तो अगर इस तरीके से उसे जाहिर किया जाता है तो इससे कंफर्म होता कि वो तबई मिकदार है। तो ऐसी मिकदार जिसको जाहिर करने के लिए अदद, एक अदद और इकाई का इस्तेमाल किया जाता है उसे तबई मिकदार कहते हैं। आइए हम अब आगे चलते हैं
जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद जो पॉइंट हमारे पास में है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स या सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम, सिस्टम ये हो गया निजाम, इकाइयों के निजाम या इकाइयों का निजाम, ठीक है, सिस्टम्स कर देते हैं, इकाइयों के निजाम। तब यहां पर इकाइयों के निजाम किसे कहते हैं ये तारीफ देख लेंगे। तब ये कि बुनियादी इकाइयां, मैं इसकी तारीफ बाद में बयान करता हूं, जैसा कि ये पॉइंट आ गया उस लिहाज से मैं इसकी तारीफ यहां पर इस तरीके से बयान करता हूं कि बुनियादी इकाइयां और माखूज इकाइयों के सेट को इकाइयों के निजाम कहते हैं। यानी इसके अंदर इकाइयों के निजाम के अंदर में जो है माखूज इकाइयां भी आ गई, बुनियादी इकाइयां भी आ गई, इनका सेट, बुनियादी इकाइयां और माखूज इकाइयों के सेट को इकाइयों के निजाम कहते हैं। अब ये इकाइयों के जो निजाम है वो दर्जे झैल है। नंबर 1 सीजीएस, नंबर 2 एमकेएस, एफपीएस और नंबर 4 जो है वो एसआई यूनिट। तो पहले जो है इसका लॉन्ग फॉर्म समझ लेते हैं, सीजीएस। सीजीएस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। उसी तरीके से एमकेएस मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। एफपीएस फुट पाउंड, फुट पाउंड सेकंड। और ये जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो यहां सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। तो इनमें से ये जो 4 निजाम मैंने लिखा कि इकाइयों के जो निजाम है वो 4 है। ये इकाइयों के निजाम 4 किस्म के हैं। तो इनमें से ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, इनमें से ये जो पहले 2 निजाम है इसे मैट्रिक्स निजाम कहते हैं, और ये जो तीसरा मैंने यहाँ पर एफपीएस लिखा, फुट पाउंड सेकंड, इसे जो है वो ब्रिटिश निजाम कहते हैं, और चौथा लिखा हुआ है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो इसके पहले के सिलेबस में हम ये देखते थे कि इकाइयों के जो निजाम है वो 3 ही दिखाए हुए थे। उसके बाद में जो है एसआई यूनिट ये देकर इसको शुरू किया गया था, लेकिन इकाइयों के निजाम 4 है, जो समझ लो इस तरह है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई यूनिट। तो यहाँ पर ये कि पहले सीजीएस और एमकेएस जो निजाम है इसे मैट्रिक्स निजाम कहते हैं, एफपीएस को जो है वो ब्रिटिश निजाम कहते हैं। तो अब ये कि ये जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ये लाने की जरूरत क्या पड़ गई, क्या
इन तीनों निजामों के बिना पर ये काम नहीं चल रहा था, जो एसआई यूनिट लाना पड़ा। तो यहाँ ये था कि सीजीएस, एमकेएस या एफपीएस, तो मैं थोड़ी सी हमारे माहौल के अंदर की कुछ मिसाल दे दूं कि कुछ लोग जो है वो किसी डब्बे के जरिए जो है अनाज की पैमाइश करते, लेकिन ये है कि वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसका अलग अलग रोल है। वो डब्बे से पैमाइश करने का, अनाज की जो पैमाइश करते, चीजों की जो लेन देन करते। तो यहाँ जो समझ लो एक जिले के अंदर में जो काबिले कबूल है, दूसरे जिले के अंदर के लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते या उसे माना नहीं जाता। वैसे अगर बड़े पैमाने पर बात की जाए तो यहाँ पर कि जैसा अगर हमारे जो ताल्लुकात है कि तुम अमेरिका की बात करो या फिर इंग्लैंड की बात करो, तो इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ ब्रिटिश निजाम लगा हुआ है, ये उसके अंदर में चल जाता। लेकिन ये पूरी तरीके से ये मामला जो है वो इंडिया के अंदर में नहीं है। जैसा कि मैं फुट, पाउंड और सेकंड की बात करूं कि ये ब्रिटिश निजाम है, तो हमने ये तो देखा कि भाई ये जो हमारा प्लाट है वो 16 बाय 16, 16 बाय 40 स्क्वायर फुट इस तरीके से। लेकिन उसे भी हम जब कागज के ऊपर में लिखा हुआ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो स्क्वायर मीटर के अंदर है। मतलब ये है कि ये चीज यहाँ पर वो हट गई। उसी तरीके से ये पाउंड का जो इस्तेमाल है ये कमियत के लिए है। तब ये पाउंड हम हमारे कारोबार के अंदर जो है वो पाउंड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ एक जो सुनने में आता कि जो जस्ट बॉर्न चाइल्ड है तो उसका जो वजन या उसकी जो कमियत है वो ये बताते 6 पाउंड है, 4 पाउंड है, जो भी समझ लो। लेकिन इसके अलावा कभी ऐसा नहीं होता कि भाई हम दुकान पर कोई चीज लेने के लिए गए और हमने ये कहा कि भाई 4 पाउंड शक्कर दे दो या फिर और दूसरी कोई चीज हमें पाउंड के अंदर में दे दी जाए, तो ये नहीं होता। मतलब ये है कि इंडिया के अंदर में ये चीज लागू नहीं होती। सेकंड तो सबके अंदर में कॉमन है। तो इंडिया और ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड की, तो यहीं पर समझ लो दोहरी नीति हो गई। उसी तरीके से अमेरिका के अंदर में और अलग मामला। तो फिर जो चीजों का जो लेन देन है इसके अंदर में सारी गड़बड़ी होने लगी। तो इस गड़बड़ी को देखते हुए, इस गड़बड़ को दूर करने के लिए कि भाई किस तरीके से चीजों की जो है वो पैमाइश की जाए, तो उसको देखते हुए ये पेरिस में जो है 1960 अक्टूबर 1960 के अंदर पेरिस के अंदर एक समझ लो 11वीं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके अंदर में इस एसआई यूनिट को माना गया कि इसको जो है वो सारी दुनिया के अंदर में ये सारी दुनिया को ये कबूल होगा और सारी दुनिया को ये मानना पड़ेगा। इस तरीके से उस इंटरनेशनल जनरल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर में ये बात तय हुई कि एसआई यूनिट जो है ये सारी दुनिया के लिए काबिल कबूल है, सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेंगी। तो इस तरीके से ये इकाइयों के निजाम के अंदर में ये जो चौथा पॉइंट है समझ लो ये वजूद में आया। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी इसकी अगर तारीफ की जाए तो इकाइयों के बैनुल अक़वामी निजाम कि जिसको सारी दुनिया कबूल करती है, इकाइयों के बैनुल अक़वामी निजाम को ऐसा इकाई कहते हैं। ये हो जाने के बाद हम आगे चलते हैं।
तो यहाँ है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी बुनियादी मिकदारें, फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी बुनियादी मिकदारें। तो बुनियादी मिकदारें के ऐसी मिकदारें जो दूसरी मिकदारों पर मुनहसर हो, ऐसी मिकदारें जो दूसरी मिकदारों पर मुनहसर ना हो, ऐसी मिकदारें जो दूसरी मिकदारों पर मुनहसर ना हो, उन्हें बुनियादी मिकदारें कहते हैं। मसलन बुनियादी मिकदारें जो है इनकी तादाद 7 है, जो इस तरह है कि लंबाई, कमियत, वक्त, तपिश, उसी तरीके से बरकी रौ, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 1 2 3 4 5, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, शिद्दते ताबानी उर्दू में इसे कहा जाता है। तो ये इंग्लिश के वर्ड से भी ज्यादा वो हार्ड हो गया, इसलिए वो शिद्दते ताबानी को हटाकर जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यहाँ पर रहने दीजिए। और एक जो है अशिया की मिकदार, अशिया की मिकदार, अशिया की मिकदार। तो इस तरीके से ये जो बुनियादी मिकदारें हैं उनकी तादाद 7 है। लंबाई, कमियत, वक्त, तपिश, बरकिरौ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अशिया की मिकदार। तब ये कि ये दूसरी मिकदारों के लिए बुनियाद है, ये इकाइयां जो है दूसरी मिकदारों के लिए बुनियाद है, तो इसलिए इन्हें बुनियादी मिकदारें कहते हैं। तो अब ये है कि बुनियादी मिकदारों की जो इकाइयां है उन्हें बुनियादी इकाइयां कहते हैं। तो यहां नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फंडामेंटल यूनिट्स, यानी बुनियादी इकाइयां। तो ऐसी इकाइयां जो दूसरी इकाइयों पर मुनहसर ना हो, अगर इस पैटर्न के अंदर भी तारीफ की जाए इसके बेस पर, तो ऐसी हो सकती कि ऐसी इकाइयां जो दूसरी इकाइयों पर मुनहसर ना हो, उन्हें बुनियादी इकाइयां कहते हैं। या बुनियादी तबई मिकदारों की इकाइयों को बुनियादी इकाइयां कहते हैं। अब ये कि जब बुनियादी मिकदारें 7 है तो बुनियादी इकाइयां इनकी भी तादाद जो है वो 7 ही रहेंगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने मिकदारें लिखा इसकी ही इकाई यहाँ पर बताओ, तो अपने आप जो है बुनियादी इकाइयों की मिसालें या बुनियादी इकाइयां हमें हासिल होंगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने लंबाई लिखा, तो लंबाई की जो इकाई है वो मीटर है, कमियत की इकाई किलोग्राम है, किलोग्राम, वक्त की इकाई सेकंड, तपिश की इकाई जो है वो डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन। उसी तरीके से बरकिरौ की जो इकाई है वो एम्पियर, की इकाई एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, इसकी जो इकाई है वो कैंडिला, और अशिया की जो मिकदार है उसकी इकाई मोल। तो इस तरीके से
ये 7 बुनियादी इकाइयां मीटर, किलोग्राम, सेकंड, डिग्री केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। मतलब ये है कि अगर बुनियादी मिकदारें ख्याल में रखी जाए तो बुनियादी इकाइयां जो है बआसानी लिखी जा सकती है। इसके बाद जो है आइए हम इस पॉइंट की तरफ चलते हैं कि डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज ले लेते हैं पहले, कोई बात नहीं, क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसे उर्दू में जो है ये बुनियादी था, फंडामेंटल, और डिराइव्ड यानी माखूज, माखूज मिकदारें। तो माखूज मिकदारें कि भाई ऐसी तबई मिकदारें जो दूसरे तबई मिकदारों पर या बुनियादी मिकदारों पर मुनहसर होती है। ऐसी तबई मिकदारें, ऐसी तबई मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों पर मुनहसर होती है उन्हें माखूज मिकदारें कहते हैं। या फिर ऐसी तबई मिकदारें जो दूसरी तबई मिकदारों पर मुनहसर होती है उन्हें माखूज मिकदारें कहते हैं। तब ये कि तारीफ होने के बाद इसकी क्या मिसालें हो सकती है, लेकिन यह है कि जैसा बुनियादी मिकदारों की जो तादाद है वो फिक्स थी, जो समझ लो 7 थी, लेकिन ये है कि माखूज मिकदारों की जो तादाद है वो फिक्स नहीं है क्योंकि ये बहुत सी है। तो अब आइए यहाँ पर समझ लो देखते हैं कि बुनियादी मिकदारें कौन सी है। तब ये कि रगबा, उसी तरीके से हजम, रगबा, हजम, रफ्तार, रफ्तार, ठीक है, इसरा, इसरा, दबाव, दबाव, कुव्वत, दबाव, कुव्वत, ठीक है, कसाफत, कसाफत। अब यहां पर ये के है ये वो हिसाब से समझ लो, यहाँ ETC वगैरह 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 वगैरह। तो देखिए माखूज मिकदारें रगबा, हजम, रफ्तार, इसरा, दबाव, कुव्वत, कसाफत, काम, तवानाई वगैरह वगैरह ETC, ठीक है। तो इसके अंदर में ये बहुत सी है माखूज मिकदारें। तो इसके बाद हम ये तारीफ देखते हैं, बुनियाद माखूज इकाइयों की तारीफ देखते हैं। माखूज इकाइयां, यूनिट्स, माखूज इकाइयां के ऐसी इकाइयां जो बुनियादी इकाइयों पर मुनहसर होती है, ऐसी इकाइयां जो बुनियादी इकाइयों पर मुनहसर होती है उन्हें माखूज इकाइयां कहते हैं। तो अब ये कि मैं थोड़ा ऊपर बढ़ता हूं, जहां समझ लो माखूज मिकदारें लिखा गया था। अब यहां पर हम चलते हैं तो देखिए रगबा मालूम करना है। एक समझ लो रेक्टेंगल में यहां पर लेता हूं, मुस्ततील रगबा मालूम करना है। तो इसके अंदर में ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। तब ये कि रगबा लंबाई ज़रब चौड़ाई, मतलब ये है कि ये लंबाई जो मैंने वहां लिखा था, चौड़ाई भी जो है वो लंबाई का ही फॉर्म है। मतलब 2 मर्तबा दोनों साइड की लंबाई लंबाई पता होना, तब ये रगबा मालूम किया जा सकता है। उसी तरीके से वो अगर से के वो हजम है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यहाँ 3 बुनियादी मिकदारें मालूम करनी पड़ रही है। माना कि वो एक ही है लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये मालूम करने के बाद में ही ये मालूम हो सकता है। मतलब ये रगबा पूरी तरीके से वो बुनियादी मिकदार पर, बुनियादी मिकदारों पर डिपेंड करता, वैसी हजम और वैसी ये बाकी की चीजें। तो यहाँ आइए इसके इकाइयां देखते हैं
कि बुनियादी इकाइयां कौन सी है। चलो मैंने जो यहाँ पर माखूज मिकदारें लिखा, उन माखूज मिकदारों की इकाइयां अगर लिख दी जाए तो माखूज इकाइयां हो जाएंगी। यानी माखूज इकाइयों की दूसरी तारीफ इस तरह की जा सकती है कि माखूज मिकदारों की इकाइयों को माखूज मिकदारों की इकाइयों को माखूज इकाइयां कहते हैं। तो अब ये कि रकबे की जो इकाई है, रकबे की इकाई ये मीटर स्क्वायर, रकबे की इकाई जो है वो मीटर स्क्वायर, या फिर हम इस तरीके से लिखते मीटर का स्क्वायर। उसी तरीके से हजम, इसकी जो इकाई लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, तो इस तरीके से ये मीटर क्यूब हो जाएगा। और ये जो रफ्तार है इसके लिए इकाई मीटर पर सेकंड, तीसरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दबाव जैसा कि F/A निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये रफ्तार की इकाई हमें मालूम है कि हटाव के तब्दीली की शरह, यानी हटाव बटे वक्त, हटाव की इकाई मीटर और वक्त की इकाई सेकंड, इस लिहाज से ये आया। उसी लिहाज से अगर इसरा की समझ लो तारीख यहाँ पर देखी जाए तो इसरा को इस तरह लिखा जा सकता है। देखिए इसरा तारीख के हिसाब से ये जो इसरा है रफ्तार बटे वक्त, रफ्तार की तब्दीली की शरह, रफ्तार के या रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त, इस तरीके से यहाँ लिखा जा सकता है। तो अब ये कि रफ्तार की इकाई इनके इंतजाम के अंदर में जो है मीटर पर सेकंड और वक्त की इकाई सेकंड, इसे अगर सॉल्व किया जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरीके से ये जो दबाव है, दबाव कुव्वत, इकाई रकबे पर अमल करने वाली कुव्वत, कुव्वत बटे रकबा, कुव्वत बटे रकबा। इस लाइन से कुव्वत की जो इकाई है न्यूटन है, उसके अगर तौसीक की जाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये रकबे की इकाई जो है वो मीटर स्क्वायर। इस लिहाज से किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यहाँ से मीटर मीटर कैंसल, तो किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से ये इकाई यहाँ पर तो किलोग्राम सेकंड स्क्वायर मीटर। तो अब हम ये देख रहे हैं, देखिए कि जो बुनियादी इकाइयां थी, बुनियादी इकाइयों के अंदर में जो है वो सिर्फ मीटर था, या मीटर स्क्वायर है, 2 मर्तबा मीटर लेना पड़ा, उस हिसाब से मीटर ज़रा मीटर मीटर स्क्वायर हुआ। और इसके अंदर भी जो है तो मीटर और सेकंड 2 बुनियादी इकाइयां इसके अंदर में इन्वॉल्व है। उसी तरीके से इसके अंदर 3 मर्तबा बुनियादी इकाई मीटर और सेकंड सेकंड। तो मतलब ये है कि बुनियादी इकाइयों का इस्तेमाल करने पर ही ये माकूल इकाइयां हासिल हो सकती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज के इस लेक्चर के अंदर में इकाइयों की तारीफ देखी, इकाइयों के निजाम देखे, एसआई यूनिट की जरूरत क्यों आन पड़ी और वो किस तरीके से मसला सॉल्व हुआ, और उसके बाद जो है बुनियादी इकाइयां, बुनियादी मिकदारें, माखूज इकाइयां, माखूज मिकदारें, ये टॉपिक हमने यहाँ देखे। इंशाल्लाह इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।